हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर क्लास 12th बायोलॉजी के बच्चों 70 मोस्ट बेबी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि बच्चों ये जितने भी प्रश्न है बच्चों बार बार पूछे गए हैं और आपके क्वेश्चन बैंक से प्रश्न है जो कि बार बार पूछे जाते हैं बच्चों। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है बच्चों। जल्दी से बताइए कि कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है। और बच्चों सभी क्वेश्चनों का आंसर आप लोग कमेंट में देते चलिए। इस प्रकार से बच्चों 1 का ए है तो ए, बी है तो बी, इस प्रकार से बच्चों आप लोग कमेंट में देते चलिए ताकि जो है आपको याद होते चलेगा। देखिए निम्नलिखित में कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है बच्चों। इको आर आई बैम एच एल, या फिर बच्चों यहाँ पर हिंद ट्रिपल आई, या फिर बच्चों पेक्टिनेज। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, तो कौन सा प्रतिबंधन नहीं एंजाइम पूछा गया है बच्चों, तो यह होता है कौन, पेक्टिनेज। क्या बच्चों, पेक्टिनेज होता है। यह तीनों जो है बच्चों, यह तीनों एक कैंची की तरह काम करता है, डीएनए की कैंची की तरह काम करता है, लेकिन यह जो पेक्टिनेज है बच्चों यह साफ करने वाला होता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन के अनुवांशिकता क्या है बच्चों, अनुवांशिकता संशोधित फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। अनुवांशिकता संशोधित फसलों का बच्चों किस प्रकार से उत्पादन किया जा सकता है। क्या सूक्ष्म प्रजनन द्वारा, पार प्रजनन द्वारा या बच्चों, या फिर पुनर्योजन डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा बच्चों, या फिर कायिक संक्रमण द्वारा। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका आंसर होगा आपका पुनर्योजन डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा। क्या बच्चों, पुनर्योजन डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि प्याज में प्रवर्धक होता है। प्याज में बच्चों प्रवर्धक क्या होता है, जिससे बच्चों हम लोग प्याज को उगाते हैं, पत्तियों द्वारा उगाते हैं, प्रकंद द्वारा, बीज द्वारा बच्चों, या फिर बल्ब द्वारा। तो हमारा जो प्याज का जो नीचा वाला हिस्सा होता है बच्चों इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से उसका पौधा होता है, और नीचे वाला जो हिस्सा होता है बच्चों जिसे हम लोग खाते हैं उसी के द्वारा बच्चों उसे उगाया जाता है। याद रखिए किसके द्वारा, तो उसको हम लोग बल्ब कहते हैं। किसके द्वारा बच्चों, तो बल्ब द्वारा इसे उगाया जाता है, इसका प्रवर्धक होता है बच्चों। देखिए यहाँ पर कि होमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है बच्चों। होमोकोरियल अपरा के बारे में बात किया जा रहा है बच्चों। अपरा क्या होता है बच्चों, तो अपरा होता है प्लेनसेटा। क्या होता है बच्चों, प्लेनसेटा होता है, जो कि बच्चों जैसे मान लीजिए माँ है, तो माँ जो है अपने बच्चे को किस प्रकार से भोजन खिलाती है, तो उसी प्रकार से बच्चों अपरा के द्वारा ही वह खिलाती है, जिसे अपने संतान के पास बच्चों भोजन भेजती है। किस प्रकार से बच्चों, बिल्ली में, कुत्तों में, मानव में, या फिर बच्चों घोड़ों में। तो मैंने माँ के लिए आपको बता दिया कि आपकी जो माँ है, जब आप उनके पेट में थे बच्चों, बच्चे थे, तब वह अपरा के द्वारा ही बच्चों आपको पोषण तत्वों को देती थी बच्चों। मानव में यह क्रिया होता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि टी लिम्फोसाइट किस में उत्पन्न होता है। टी लिम्फोसाइट जो है बच्चों वह किस में उत्पन्न होता है, यकृत में, थाइमस में, अस्थि मज्जा में, या फिर बी और सी दोनों हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो टी लिम्फोसाइट जो है बच्चों वह अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। कहाँ पर बच्चों, तो अस्थि मज्जा में यह जो है यह उत्पन्न होता है। विनिमय किस अवस्था की विशेषता है बच्चों, विनिमय जो है वह किस अवस्था की विशेषता है, जल्दी से बताइए। लेप्टोटीन बच्चों, या फिर जाइगोटीन, या फिर बच्चों पैक्टिन, या फिर डाइकानेसिस। क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर बच्चों, जो कि पूछा जा रहा है आपसे कि विनिमय किस अवस्था का विशेषता है, किस अवस्था का। विनिमय का मतलब क्या होता है बच्चों, अदला बदली। क्या बच्चों, अदला बदली। क्रोमोसोम जो है बच्चों अपना एक दूसरे, क्रोमोसोम बच्चों अपना सामान जो है वह एक दूसरे को क्या देते रहती है, पैक्टिन में। किस प्रकार से बच्चों, तो पैक्टिन के रूप में जो है बच्चों वह देते रहती है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 7वां नंबर प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है। अगुणित यहाँ पर पूछा जा रहा है बच्चों। अगुणित मतलब क्या हो जाता है बच्चों, तो सिंगल बॉन्ड। आप लोग याद रखिए सिंगल, सिंगल बच्चों। युग्मनज, अंडाणु, युग्मक, या फिर बी और सी दोनों। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर अगुणित यहाँ पर पूछा गया है बच्चों। अगुणित संरचना के बारे में बोला गया है बच्चों, तो इसलिए हमारा यहाँ पर अंडाणु और युग्मक दोनों ही हो जाएगा बच्चों। अंडाणु और युग्मक दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी जो कि है क्या बच्चों, बी और सी दोनों है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी विलुप्त प्रायः प्रजाति है। विलुप्त प्रायः यानी कि बच्चों जो विलुप्त होने के कगार पर है। क्या बच्चों, तो जो विलुप्त होने के कगार पर है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर जो एक है, यहाँ पर देखिए नेपेंथिस जो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है इसको जीने के लिए बच्चों। नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है जो इसे कीड़ा खाने से मिलता है, और कीड़ा जो है बच्चों बहुत कम होते जा रहा है। कीड़ा जो है बच्चों खाद के वजह से और कई सारे चीजें हैं जिसके कारण जो है कीड़ा बहुत
कम होते जा रहा है, जिसके कारण बच्चों इसकी प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है और जंगलें भी बच्चों कट रही है, उसका कारण ये भी एक इसमें से है बच्चों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि विलुप्त प्रजाति कौन है बच्चों यहाँ पर जो होने वाली है, अभी हुआ नहीं बच्चों, नेपेंथिस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगर इससे बच्चों नहीं बचाया जा सका तो फिर समझ लीजिए कि आप सिर्फ उसे फोटो में ही देखेंगे और ऐसे तो बच्चों वह होगा नहीं। देखिए, समकाय संरचनाएं किसके परिणाम स्वरूप होती है बच्चों, यहाँ पर सबसे मेन बात क्या है कि मानव जो है बच्चों, मानव जो है बच्चों उससे खतरनाक कोई भी नहीं है, याद रखिएगा जी। सभी प्रजाति जो है विलुप्त होने का कारण एक ही है बच, केवल और केवल मानव, याद रखिएगा बच्चों। समकाय संरचनाएं किसके परिमाण स्वरूप होती है बच्चों, तो किसके परिमाण स्वरूप हो जाएगा, वह हो जाएगा बच्चों अभिसारी विकास के। किसके बच्चों, वह हो जाएगा अभिसारी विकास के, याद रखिएगा। जो जब दो अलग अलग के लोग जो होते हैं बच्चों, जब दो अलग अलग खानदान के लोग होते हैं बच्चों, उसके बारे में जैसे मान लीजिए बच्चों क्या होता है यह समझिए। मान लीजिए कि तितली के पंख है, यहाँ पर तितली के पंख है और चिड़िया के पंख, दोनों ही बच्चों अलग अलग खानदान के। यहाँ पर तितली अलग हो गया और बच्चों कोई भी पक्षी अलग हो गया, लेकिन उसका जो पंख है उसका हड्डी भले ही अलग अलग हो बच्चों, ढांचा उसके शरीर का अलग अलग हो, लेकिन उसका जो पंख है एक ही चीज के लिए काम आता है। वह किसके लिए बच्चों, तो उड़ने के लिए। इसलिए हम लोग क्या लगाते हैं उसमें, अभिसारी विकास बच्चों। जो समकाय संरचनाएं होती है बच्चों, समकाय यानी कि बच्चों समान संरचना हो, समान संरचना हो बच्चों, इस प्रकार से बात किया जा रहा है। देखिए, जावा कपी मानव की कपल क्षमता थी बच्चों, जावा कवि यानी पहले की बात किया जा रहा है, जावा मानव जो थे बच्चों उसकी बच्चों क्षमता क्या थी, कपाल क्षमता, तो वह थे बच्चों 900 सीसी। कितना था बच्चों, 900 सीसी था, याद रखिएगा बच्चों। यह बहुत कम है, लेकिन बंदरों के मुकाबले जो है बच्चों वह बहुत ज्यादा था। लेकिन आज का जो इंसान होता है बच्चों, आज का इंसान उसका होता है 1450 सीसी। कितना बच्चों, आज के मनुष्य का होता है, यह आज के मनुष्य का। और यह बच्चों अलग की बात है कि वह अपना कितना दिमाग इस्तेमाल करता है, वह अलग बात है, लेकिन बच्चों कितना होता है, तो 1450 सीसी बच्चों उसका होता है, ये याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, लेकिन बच्चों यहाँ पर पहले की बात किया जा रहा है तो 9 सीसी ही आपको लगाना है बच्चों। 1450 मैंने आपको ऐसे बता दिया है, अगर हो सके कि अभी के मानव के लिए पूछ लिया जाए तो बच्चों। देखिए, एलियोपैथिक किसके स्राव के कारण होता है, एलियोपैथिक जो है बच्चों वह किसके स्राव के कारण होता है, जल्दी से बताइए। यहाँ पर नेक्टर्स, विटामिन या फिर बच्चों आविष या फिर फेरोमेन, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, जल्दी से बताइए। एलियोपैथी किसके स्राव के कारण होता है बच्चों, तो वह होता है आविष के कारण। क्या बच्चों, यह होता है आविष के कारण, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, जो कि 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, कि जलीय मन पौधों में रंध्र रहते हैं, जलीय मन पौधों में बच्चों रंध्र रहते हैं, जल्दी से बता दीजिए। दोनों सतहों पर बराबर या फिर बच्चों ऊपरी सतह पर, किसी भी सतह पर नहीं होते और निचली सतह पर बच्चों जलीय पौधों में रंध्र, यहाँ जो पौधों में जो रहते हैं बच्चों, पौधों में बच्चों रंध्र रहते हैं, याद रखिएगा। और जो जल में जो है बच्चों उसमें रंध्र होता है या फिर नहीं होता है, तो बच्चों याद रखें जो जलीय पौधा है उसमें रंध्र होता ही नहीं है, किसी भी सतह पर नहीं होता है। क्या बच्चों, तो किसी भी सतह पर नहीं होता है। अगर होता बच्चों तो उस छेद में जो है बच्चों पानी घुस जाता है, इसके लिए बच्चों उसमें रंध्र नहीं होते हैं। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि सोमाक्लोना क्या है बच्चों, सोमाक्लोन विविधता किनके द्वारा प्राप्त की जाती है, सोमाक्लोन विविधता जो है बच्चों वह किनके द्वारा प्राप्त की जाती है, क्या उत्तक संवर्धन द्वारा, गामा किरणें, उभय मिश्रण या फिर बच्चों रासायनिक उत्परिवर्तन द्वारा, किसके द्वारा बच्चों, तो याद रखिएगा यह जो है उत्तक संवर्धन द्वारा। किसके द्वारा बच्चों प्राप्त किया जाता है, तो उत्तक संवर्धन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और सभी क्वेश्चनों का आंसर आप लोग कमेंट में देते चलिए बच्चों। और यह वीडियो अगर बच्चों आपको अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, रानी मधुमक्खी क्या है बच्चों, रानी मधुमक्खी निषेचित अंडे से उत्पन्न होता है तथा इसका लार्वा खाता है। क्या बच्चों, तथा इसका जो है यहाँ पर लार्वा खाता है, किसके बारे में बात किया जा रहा है बच्चों, रानी मधुमक्खी के बारे में बोला जा रहा है। रानी मधुमक्खी, रानी तो बच्चों क्या करती है, तो खाना भी बच्चों शाही होगा, यह नाम ही क्या है बच्चों, रानी मधुमक्खी की बात किया जा रहा है। रानी मधुमक्खी, इसलिए रॉयल पर जाइए आप लोग, रॉयल कैसे होता नहीं है कि हाँ ये जो राजा है एकदम रॉयल राजा है, इस प्रकार से बच्चों ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि कुक्कुट चेचक क्या है बच्चों, कुक्कुट चेचक का कारण है, तो कुक्कुट चेचक का कारण क्या हो जाएगा बच्चों, जीवाणु, बाह्य परजीवी, विषाणु या फिर बच्चों अंतः परजीवी। इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों वायरस यानी कि विषाणु। देखिए कुक्कुट या मुर्गी जो है बच्चों,
मुर्गी का जो पालन होता है बच्चों, मुर्गी का जो पालन होता है, कुत्ता का पालन होता है, कई चीजें हैं बच्चों जिसका पालन होता है, तो उसमें होता क्या है बच्चों कि उसमें चेचक बीमारी हो जाती है। चेचक बीमारी वह उसी जैसे बच्चों कोरोना वायरस था, ठीक उसी प्रकार होता है। अगर एक में हो जाए बच्चों तो वह फैलती चली जाती है, इस प्रकार से होता है बच्चों। तो यह क्या होता है, तो विषाणु की तरह क्या बच्चों, वायरस होता है, याद रखिएगा। देखिए स्वबहुगिनता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है बच्चों, किस प्रकार से, कोल्चिन द्वारा, क्लोरोफॉर्म द्वारा, कोल्चिसिन द्वारा बच्चों, क्लोरोक्विन द्वारा। यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कोल्चिसिन द्वारा हो जाएगा बच्चों, कोल्चिसिन द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बच्चों। देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि भोजन की क्या है बच्चों, विषाक्तता किनके कारण होती है, भोजन की विषाक्तता किनके कारण होती है बच्चों, जल्दी से बताइए। राइजोबियम द्वारा, या फिर बच्चों एजोटोबैक्टर, या फिर बच्चों लैक्टोबैसिलस द्वारा, या फिर बच्चों क्लोरीरिस्टीडियम द्वारा होता है। जल्दी से बता दीजिए बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो क्लोरी क्लोरी स्टेडियम द्वारा होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होता है। रक्त में बच्चों क्या कहा जा रहा है, प्रतिरक्षी। हमारा जो खून है बच्चों, उसको मान लीजिए एक प्रकार से उसमें जो आर्मी होता है, और इस आर्मी का सबसे बड़का सिपाही होता है बच्चों कौन, तो वह होता है बी लिम्फोसाइट। क्या बच्चों, तो बी लिम्फोसाइट जो है बच्चों, यहाँ पर बी लिम्फोसाइट सबसे बड़का उसका बॉडीगार्ड होता है, याद रखिएगा बच्चों, जो कि बैक्टीरिया को वहां भगाने का काम करता है। यहाँ पर देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि भू जैविक रासायनिक चक्र का अर्थ होता है। भू जैविक रासायनिक चक्र का बच्चों अर्थ क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा परितंत्र में पोषक तत्वों का चक्रण। क्या बच्चों, परितंत्र में पोषक तत्वों का बच्चों चक्रण यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पर इसको कह सकते हैं रिसाइकिल बिन के बारे में इसको बता सकते हैं। मिट्टी से पेड़ में, पेड़ से बच्चों जानवर में, किस प्रकार से होता है, देखिए मिट्टी से पेड़ में हो रहा है पोषक तत्व, पेड़ से फिर जानवर में, और जानवर से फिर मिट्टी में मिल जाता है बच्चों। इस प्रकार से जो है यह क्रम चलते रहता है, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है। अकार्बनिक पदार्थ का बच्चों उपयोग इसमें से कौन करता है, तो पेड़ पौधा बच्चों, पेड़ पौधे जो होते हैं उसको आप मानिएगा कि वह जो है बच्चों खूब युगों में रहता है, वह खूब स्वाभिमानी होता है। ये देखिए स्वपोषी, मृतजीवी, यहाँ पर विषम पोषी, या फिर बच्चों अपघटक। यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्वपोषी। क्या, स्वपोषी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि लाइकेन किनके क्रम में अग्रणी है। लाइकेन जो है बच्चों वह किसके क्रम में अग्रणी है, तल क्रम में, सेल क्रमण में, या फिर बच्चों मरुक्रमण में, या फिर बच्चों बी और सी दोनों ही राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सेल क्रमण और मरुक्रमण दोनों ही हो जाएगा बच्चों। लाइकेन जो है बच्चों दोनों में ही अग्रणी होता है, बी और सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 22वां नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक नहीं है। इसमें से कौन बच्चों उत्पादक नहीं है। क्या बच्चों, एगेरिक्स जो है, या फिर नॉन स्टॉक है, या फिर बच्चों वॉल बॉक्स है, या फिर बच्चों स्पाइरोगाइरा है। इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, उत्पादक नहीं के बारे में बोला जा रहा है बच्चों, इसलिए एगेरिक्स नहीं होगा। क्या बच्चों, एगेरिक्स जो है यहाँ पर, एगेरिक्स ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एग्रिक्स क्या होता है बच्चों, मशरूम होता है, याद रखिए मशरूम होता है, जो कि बच्चों खुद ही यहाँ पर नहीं बन। यहाँ पर देखिए बच्चों क्या है कि अनुवांशिक, क्या है बच्चों यहाँ पर 23वां नंबर क्वेश्चन की अनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रतिजैविकों को प्रयुक्त किया जाता है। किस प्रकार बच्चों प्रयुक्त किया जाता है, या फिर देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या है कि स्वस्थ संवाहकों के चयन योग्य वर्णन के रूप में, या फिर बच्चों संवर्धन के संक्रमण में मुक्त रखने के लिए। किस प्रकार से बच्चों, या फिर ए और बी, ए और सी दोनों होगा बच्चों। तो यह जो होता है, यह बच्चों क्या होता है कि लैब में बच्चों लाखों बैक्टीरिया है। इस प्रकार से आपको कैसे पता चलेगा कि किसमें आपका मनचाहा जीन है। मनचाहा जीन बच्चों जिसका इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ जो है बच्चों एंटीबायोटिक फिल्टर जो है वह काम करता है। एंटीबायोटिक जो है बच्चों वह फिल्टर काम करता है, जिसमें वह क्या करता है बच्चों, तो वह चयन योग्य वर्णन के रूप में करता है बच्चों। चयन करने के लिए वो उसका उपयोग करता है, याद रखिएगा बच्चों कि किसमें, मतलब मुझे जो चाहिए वह किसमें है बच्चों। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर कि एगारोज जेल पर अलग, क्या है बच्चों, एगारोज जेल पर अलग किए गए डीएनए के टुकड़ों को किससे रंगने के बाद देखा जा सकता है बच्चों। किससे रंगने के बाद देखा जा सकता है कि एलिनिल ब्लू होगा बच्चों, एथिडियन ब्रोमाइड, या फिर बच्चों
ब्रोमोफिनॉल ब्लू या फिर बच्चों एसिटोकार्मिन हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों एथिडियम ब्रोमीन। क्या हो जाएगा, एथिडियम ब्रोमाइड बच्चों, एथिडियम ब्रोमाइड याद रखिएगा बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन जो 25वां नंबर क्वेश्चन है कि समयुग्मनक पाए जाते हैं बच्चों। समयुग्मनक जो है वह किसमें पाया जाता है, मेढक मेढक में, फ्लिक्स में, पक्षी में या फिर बच्चों क्लेडोफोरा में बच्चों किसमें पाया जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ जो है बच्चों नर और मादा युग्मक एकदम जुड़वा भाई जैसे दिखते हैं। याद रखें नर और मादा दोनों ही बच्चों, आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि हीरो कौन है और इसमें हीरोइन कौन है। तो इसीलिए हमारे सम युग्मक पाए जाते हैं। और इसमें पाया जाता है बच्चों, तो यह पाया जाता है याद रखिएगा कोलेडोफोरा में। किसमें बच्चों, कोलेडोफोरा में। यह कंफ्यूजन वाला होता है बच्चों, याद रखिएगा, इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा। देखिए यहाँ पर कि पार्थेनोजिस क्या है बच्चों, पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया। पार्थेनोजेनेसिस जो है वह किसके द्वारा बच्चों दिया गया था यह शब्द, तो यह दिए थे ओवेन ने, रिचर्ड ओवेन इनका पूरा नाम है बच्चों। क्या, तो इनका पूरा नाम था बच्चों रिचर्ड ओवेन बच्चों, याद रखिएगा रिचर्ड ओवेन बच्चों। इन्होंने निषेचन के बारे में भी बताया था बच्चों। यहाँ पर देखिए पैरामेशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है बच्चों। पैरामेशियम में किस प्रकार का बच्चों द्विविखंडन होता है, क्या सरल द्विविखंडन, अनुप्रस्थ द्विविखंडन, अनुदैर्ध्य द्विविखंडन या फिर बच्चों ओब्लिक द्विविखंडन। तो पैरामीशियम में पूछा जा रहा है बच्चों, इसलिए यहाँ पर अनुप्रस्थ द्विविखंडन हो जाएगा। क्या बच्चों, अनुप्रस्थ द्विविखंडन हो जाएगा, याद रखिएगा। और देखिए 28वां नंबर प्रश्न क्या है कि जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब क्या कहलाता है बच्चों। जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है, क्या बच्चों, मादा से मतलब अलग, मादा से अलग बच्चों, तब उसका कारण होता है यौन द्विरूपता। क्या बच्चों, तो यौन द्विरूपता होता है उसका कारण, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरोन किस कार्य के लिए होता है। गर्भ निरोधक जो गोली होता है बच्चों उसमें जो मौजूद होता है प्रोजेस्टेरोन, वह किस कार्य के लिए होता है बच्चों, तो वह होता है अंडोत्सर्ग को रोकने के लिए। किसके लिए बच्चों, तो वह होता है अंडोत्सर्ग को रोकने के लिए बच्चों। देखिए 30वां नंबर प्रश्न क्या है कि एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि क्या होता है। एक बच्चों शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि होता है ECSI। क्या बच्चों, तो ECSI होता है, याद रखिएगा बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि एमनियोस क्या है बच्चों, एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है। एमनियोसेंटेसिस जो है बच्चों यह एक प्रक्रिया है मस्तिष्क की बीमारी को जानने की, भ्रूण में किसी अनुवांशिक रोग की निर्धारण के बच्चों, या फिर हृदय में किसी बीमारी की निर्वाधन के लिए बच्चों, या फिर A और C दोनों होगा यहाँ पर भी। तो जल्दी से बताइए यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो यह जो है बच्चों माँ के पेट में पानी की जांच करने के लिए यह पता लगाया जाता है बच्चों कि बच्चे में कोई बीमारी तो नहीं है ना, बच्चे की बीमारी को बच्चों जांचने के लिए। देखिए यह होता है बच्चों भ्रूण में किसी अनुवांशिक रोग का निर्धारण के लिए, किसको बच्चों, रोग को जानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका बच्चों, एमनियोसेंटेसिस प्रक्रिया का बच्चों। देखिए यहाँ पर कि जनन अंग समस्या किसके द्वारा फैलने वाला STD है बच्चों। तो यह जो बच्चों जनन अंग जो फैलता है बच्चों यह किसके लिए, किस प्रकार से, तो वह होता है बच्चों HPV। क्या बच्चों, HPV जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉपिलोमा विषाणु कहते हैं। क्या बच्चों, पॉपिलोमा विषाणु हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा। इसी से हम लोग जननांग समस्या के बारे में, फैलने के बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पर कि ऑटोसोमल क्या है बच्चों, ऑटोसोमल प्राथमिक नॉन डिसजंक्शन के कारण होने वाला रोग क्या है। ऑटोसोमल प्राथमिक नॉन डिसजंक्शन के कारण होने वाला रोग होता है दात्र कोशिका अरक्तता, या फिर बच्चों क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, या फिर बच्चों टर्नर सिंड्रोम, या फिर डाउन सिंड्रोम। इसमें से क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। क्या बच्चों, डाउन सिंड्रोम जो है बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द्विसंकरण क्या है बच्चों, द्विसंकर परीक्षार्थ क्या है बच्चों, द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण अनुपात क्या है बच्चों, तो उसका अनुपात होता है 1:1:1:1:4:1। आप लोग देख लीजिए बच्चों, क्या आपको 4:1 देख लेना है, 4:1 देख लीजिए, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह बच्चों यह मेंडल का बच्चों नियम है बच्चों, याद रखिएगा। यह किसका है बच्चों, मेंडल ने इसे बताया था। देखिए पानी में ई कोलाई की उच्च मात्रा संकेतक है। क्या है बच्चों, वाहित मलजल प्रदूषण का, पानी की कठोरता का, औद्योगिक प्रदूषण का, या फिर जल में क्लोरीन होना। इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, तो ई कोलाइल हमारे पेट में जो है बच्चों
पेट के आंत में बच्चों रहता है, याद रखिएगा पेट के आंत में रहता है। अगर ये बच्चों पानी में मिल रहा है, इसका मतलब है कि पानी में बच्चों क्या है तो कचरा मिल गया, इस प्रकार से होता है। तो पानी में इकोलाइल की उच्च मात्रा किसका संकेत देती है बच्चों, तो वो संकेत देती है किसका बच्चों, तो वाहित, क्या है बच्चों, वाहित मलजल प्रदूषण का, वाहित उसमें जो प्रदूषण है बच्चों, कचरा है उसका यह बच्चों संकेत देता है। देखिए यहाँ पर कि फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन हमेशा उपस्थित रहता है बच्चों, तो हमेशा उपस्थित रहता है ओजोन, जिसे हम लोग O3 के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, O3 को तो ओजोन कहते हैं, याद रखिएगा ओजोन इसमें हमेशा अवस्थित रहता है, उपस्थित रहता है। देखिए यहाँ पर कि सैनिटरी, क्या है बच्चों, सैनिटरी लैंडफिल को किनके विकल्प के रूप में अपनाया गया था बच्चों, तो किनके विकल्प के रूप में अपनाया गया था, तो यह अपनाया गया था बच्चों खुला जलता हुआ ढेर। बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर, पहले कचरा बच्चों खुले में जलाते थे जिससे बहुत बदबू और प्रदूषण होता था, अब उसे बच्चों कहाँ पर, तो गड्ढा में दबाकर ऊपर से मिट्टी डालकर बच्चों इसको किया जाता है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, यह पहले के बारे में बात किया जा रहा है इसलिए मैंने उसका टिक लगाया था। बच्चों यहाँ पर देखिए अभिकर्मक जो एलिसा परीक्षण में प्रयुक्त होता है, क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चों, तो उसका हो जाएगा बच्चों, उसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा पेरोक्सीडेज। क्या बच्चों, पेरोक्सीडेज हो जाएगा बच्चों। इसे हम लोग एड्स जांच के लिए बच्चों एलिसा टेस्ट होता है बच्चों, एड्स जांच के लिए होता है, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि एक ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाज्मिड जिसका व्यापक रूप में परजीवी पौधों के उत्पादन में प्रयुक्त किया जाता है वह क्या है बच्चों, वह क्या है बच्चों, जल्दी से बताइए। तो वह है बच्चों एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेंसियंस हो जाएगा बच्चों, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेंसियंस हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थित कीटनाशक है, कीटनाशक यहाँ पर कौन है बच्चों, तो यहाँ है बच्चों एंड्रीन है, फुराडेन है बच्चों, या फिर मेलेंथियोन है, या फिर बच्चों फेरांथियोन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों फुराडेन, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा फुराडेन। जो बच्चों सिस्टम में बच्चों यहाँ पर होता है, एकदम घुस कर यह देखता है। देखिए यहाँ पर ग्लूकोज को अल्कोहल में बनने वाला एंजाइम है, बनने वाला एंजाइम, ग्लूकोज को अल्कोहल में बच्चों बनने वाला एंजाइम इसमें से कौन है बच्चों, इन्वर्टेज है, लाइपेज है बच्चों, जाइमेज है, या फिर डाइस्टेज है। तो इसे आपने शायद केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा बच्चों, जो कि क्या है, तो जाइमेज यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या बच्चों, जाइमेज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि अपशिष्ट जल में बीओ2 का अनुमान किनकी मात्रा में माप कर लगाया जाता है, किनकी मात्रा में बच्चों माप कर लगाया जाता है, तो वह माप कर लगाया जाता है ऑक्सीजन की खपत बच्चों, निकास नहीं होगा, ऑक्सीजन की खपत, ऑक्सीजन की बच्चों खपत को माप कर बच्चों। देखिए यहाँ पर कि मेमोरी कोशिका का निर्माण किससे होता है बच्चों, तो मेमोरी कोशिका का निर्माण होता है लिम्फोसाइटस, क्या बच्चों, लिम्फोसाइटस के रूप में होता है बच्चों, इसका निर्माण होता है। देखिए यहाँ पर कि आवृतबीजी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणिता क्या होती है बच्चों, तो सूत्र गुणिता यहाँ पर त्रिगुणित होती है, याद रखिएगा बच्चों, ट्रिपल फ्यूजन हो जाएगा, त्रिगुणित हो जाएगा यहाँ पर 3n राइट आंसर। क्या बच्चों, 3n राइट आंसर हमारा आंसर हो जाएगा। मानव युग्मकों में गुणसूत्रों के बच्चों कितना संख्या होता है, तो मानव युग्मकों में बच्चों गुणसूत्रों की संख्या होती है 23, कितना, 23 होता है, याद रखिएगा। कोशिका पूछता बच्चों तो वह 46 हो जाता है, मानव कोशिका अगर पूछता बच्चों तो वह 46 होता है। देखिए यहाँ पर कि नील हरित शैवाल किस खेत के लिए बच्चों उपयोगी जैव उर्वरक है, तो क्या है बच्चों, नील हरित शैवाल जो है बच्चों, इसको हम लोग किसके लिए, तो चावल के लिए इसका उपयोग करते हैं बच्चों। किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है बच्चों, तो चावल की खेती यानी कि बच्चों धान की खेती के लिए यह उपयोगी है। देखिए कॉपर टी किसे रोकता है बच्चों, तो कॉपर टी जो है यह फर्टिलाइजेशन यानी कि बच्चों निषेचन को रोकता है, निषेचन को रोकता है बच्चों। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन 48वां नंबर क्वेश्चन है कि रिट्रो विषाणु निम्न में से किस बीमारी का रोगजनक है बच्चों, तो रिट्रो विषाणु जो कि मैंने आपको ऊपर ही बताया था बच्चों, यह एड्स को बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर एड्स के रोगजनक के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा आप लोग जानने के लिए बच्चों। देखिए बाह्य स्थान संरक्षण का उदाहरण है बच्चों, तो बाह्य संरक्षण का उदाहरण यहाँ पर हो जाएगा बीज बैंक, राष्ट्रीय उद्यान, पवित्र उपवन, या फिर बच्चों जंतु उद्यान बच्चों। तो यह प्रश्न बार बार हो चुका है, बीज बैंक आपको याद रखना है। जब बच्चों पेड़ पौधों को
पेड़ पौधों के उनके घर से बच्चों निकाल कर कहीं सुरक्षित लैब या बच्चों बैंक में रखा जाए तो उसे बच्चों क्या कहते हैं, एक्स सिटू कहते हैं। बीज बैंक बच्चों इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। क्या बच्चों, बीज बैंक जो है बच्चों उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पर ग्राफियन पुटक पाया जाता है बच्चों। क्या, ग्राफियन पुटक जो है बच्चों यह मादा मानव अंडाशय में पाया जाता है। यहाँ पर मादा मानव अंडाशय में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन कौन बच्चों क्या है बच्चों, समस्यात्मक जलीय जंगली घास है। समस्यात्मक क्या है बच्चों, जिससे समस्या होती है बच्चों उसके बारे में बोला जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा जलकुंभी। ये बच्चों इतना तेजी से फैलता है कि पूरे पोखरा को जो है बच्चों यह ढक देता है और मछलियों को ऑक्सीजन जो है वह नहीं लेने देता है, इसलिए यह इसको समस्यात्मक जलीय जंगली के घास के रूप में जाना जाता है जलकुंभी को। देखिए यहाँ पर कि बुध संक्रमण क्या है बच्चों, बुध संक्रमण जो है, बुध संक्रमण यहाँ पर होगा बच्चों वह है एक प्रकार क्या है बच्चों, तो यह निमोनिया है बच्चों। क्या है, यह निमोनिया है जो कि बच्चों खांसने से होता है। यहाँ पर इसमें क्या है, तो इसका खांसना इसमें बच्चों एक बच्चों यहाँ पर होता है। इको और यहाँ पर प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए के किस अनुक्रम को काटता है बच्चों, तो यह किस अनुक्रम को काटता है, GATTC यहाँ पर हो जाएगा बच्चों। देखिए ऑप्शन नंबर डी में हमारा राइट आंसर दिया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर डी में हमारा बच्चों राइट आंसर दिया गया है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि ऑर्थोट्रोपस बीजांड निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है बच्चों, तो ऑर्थोट्रोपस बीजांड जो है यह पॉलीगोनल किसमें बच्चों, पॉलीगोनल बच्चों किसमें पाया जाता है, तो यह पॉलीगोनल में पाया जाता है। कौन बच्चों, तो ऑर्थोट्रोपस बीजांड बच्चों। देखिए शुक्राणु का संचलन किसके द्वारा होता है बच्चों, तो शुक्राणु का संचलन जो है बच्चों जो उसके पीछे जो होता है बच्चों पूंछ, इस प्रकार से जो बच्चों उसका जो पूंछ होता है बच्चों उसके कारण ही होता है, वह आगे बढ़ पाता है अपने पूंछ के कारण बच्चों। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसमें रंध्र तथा जोड़ों का अभाव रहता है, तो रंध्र तथा बच्चों जोड़ों का अभाव रहता है हाइड्रीला में। किसमें बच्चों, तो हाइड्रीला में रहता है, याद रखिएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि मृदुआलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने से क्या होता है। तालाब में बच्चों यहाँ पर फर्टिलाइजर जो यहाँ पर मृदुआली तालाब में बच्चों यह जो फर्टिलाइजर डाला जा रहा है उससे क्या होता है, तो याद रखिएगा यह जो है बच्चों इसको डालने से सुपोषण होता है, यानी जो सवाल होता है बच्चों उसको खा कर बच्चों उसको पोषण कर बच्चों वह बढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं बच्चों। याद रखिएगा यह किसके लिए होता है, तो यह होता है सुपोषण। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सवाल के लिए यह एक पार्टी की तरह होता है बच्चों। देखिए यहाँ पर कि सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है। सैटेलाइट डीएनए जो है बच्चों यह उपयोगी साधन है। आपने सीआईडी देखा होगा बच्चों, सीआईडी कैसे एसीपी जो प्रतिमन है वह डॉक्टर साहब से कहते हैं कि बताओ यह जो है यह किसका फिंगरप्रिंट है, तो उस फिंगरप्रिंट को जांचने के लिए बच्चों इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग सैटेलाइट डीएनए का। किस रूप में बच्चों, तो इसे हम लोग फोरेंसिक विज्ञान के रूप में कहते नहीं है कि डॉक्टर शाहरुख के फोरेंसिक इसका करो कि यह किसका फिंगरप्रिंट है, इस प्रकार से बच्चों सब में बच्चों अलग अलग होता है उसका हिस्सा, इसलिए बच्चों वह पहचान पाते हैं किसी को भी। देखिए यहाँ पर कि विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्या है बच्चों, विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है। क्या उजागर होती है बच्चों, विनिमय का कारण बच्चों, स्वतंत्र संकलन के कारण, या फिर बच्चों सहलगनता के कारण, या फिर ए और बी दोनों हो जाएगा बच्चों। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसमें हो जाएगा विनिमय। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर विनिमय के कारण और स्वतंत्र संकलन के कारण दोनों ही यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, दोनों ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए ए और बी जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है बच्चों, इसे हम लोग राइट आंसर लगा देंगे। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि मानव अभयारण्य क्या है बच्चों, मानस है, यहाँ पर मानव नहीं, मानस अभयारण्य अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है बच्चों, तो याद रखिएगा यह एक नेशनल पार्क है जो कि असम में अवस्थित है बच्चों। कहाँ पर, तो यह एक असम में बच्चों अवस्थित है, जो कि बच्चों हाथियों और गेंडों के लिए बहुत फेमस है। हाथियों और गेंडों के लिए बच्चों बहुत फेमस है। और बच्चों हमारे पास 60 ही प्रश्न है, तो अगला जो 10 प्रश्न है बच्चों मैं आपको एक्स्ट्रा अगले वीडियो में करा दूंगा, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। और बताइए इस वीडियो को कि 60 में से बच्चों आपके कितने सही हुए, 60 में से बच्चों आपके कितने सही हुए, तो जल्दी से कमेंट बताइए। और यह वीडियो कैसा लगा बच्चों, यह वीडियो
अगर अच्छा लगा होगा बच्चों तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए, चूंकि यह जो चैनल है बच्चों अभी नया है, जिसे बच्चों आगे तक बढ़ाना आपका कार्य है बच्चों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।